हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दरक रही पहाड़ियां। सैंज घाटी में भूस्खलन का वीडियो आया सामने। पहाड़ी के ठीक नीचे बनी है पार्वती जल विद्युत परियोजना की टनल। केदारनाथ धाम को जोड़ने वाले रुद्रप्रयाग जवाड़ी बाईपास पर गिरा मलबा। पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा टूट कर गिरा। लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। लगातार हो रही बरसात से दरक रहे पहाड़। हिमाचल प्रदेश की मंडी में पेट्रोल पंप पर गिरा मलबा। पहाड़ी दरकने की वजह से मलबा गिरा। पेट्रोल पंप को पहुंचा काफी नुकसान। प्रशासन करेगा नुकसान का आकलन। कुल्लू की आनी विधानसभा से बीजेपी विधायक लोकेंद्र ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सेब की खेती करने वाले किसानों से अभी तक खरीदी नहीं गई फसल। सड़क किनारे पर बिखरे मिले सेब। मथुरा में बढ़ा यमुना नदी का जलस्तर। 166 मीटर के करीब पहुंचा यमुना का जलस्तर। मथुरा के आसपास के क्षेत्र में मंडराया बाढ़ का खतरा। भारी बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के दमोह में बाढ़ जैसे हालात। सुभाष कॉलोनी में जलभराव में फंसे लोगों को बोट के सहारे किया गया रेस्क्यू। पानी भर जाने से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हुए लोग। यूपी के चंदौली में बारिश की वजह से गिरा कच्चा मकान। हादसे में 2 लोगों की मौत। प्रशासन ने मलबा साफ कर निकाले दोनों ही शव। दिल्ली के जैतपुर में दर्दनाक हादसा। एक घर की दीवार गिरने से 7 लोगों की हुई मौत। मृतकों में 2 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल। बिहार के सुपौल में उफान पर कोसी नदी। कोसी बैराज शनिवार को 26 गेट खोलकर 2,08,30 क्यूसेक पानी किया गया रिलीज। कोसी नदी से लगते इलाकों में बाढ़ की आशंका को लेकर अलर्ट। हापुड़ के कई गांव में आई बाढ़। खेत पानी में डूबे। सड़कों पर भी जलभराव। प्रशासन की तरफ से गांव में बांटी जा रही राहत सामग्री। बेगूसराय के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। बाढ़ से हुए नुकसान का लिया जायजा। गिरिराज बोले, प्रभावितों के लिए कम्युनिटी किचन समेत की गई जरूरी व्यवस्था। शाहजहांपुर में एडीएम ने किया बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण। ट्रैक्टर पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे। ग्रामीणों से बात कर सुनी समस्याएं। बरेली में सड़क से नीचे उतरी रोडवेज बस। हादसे के समय बस में सवार थे 69 मुसाफिर। एक्सल टूटने की वजह से हुआ हादसा। गनीमत रही कि बस पलटने से बच गई। रुद्रपुर में नेशनल हाईवे 74 का धंसा पुल। लोगों ने पुल के निर्माण में लगाया करप्शन का आरोप। प्रदर्शन कर जाहिर की नाराजगी। प्रशासन ने पुल पर रोकी गाड़ियों की आवाजाही। हापुड़ के पिपलेडा गांव में बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत। बारिश में नहाते समय गिरी बिजली। घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। हैदराबाद में बारिश की वजह से शहर में जगह जगह जलभराव। शहर की सड़कों पर भरा पानी। तालाब नजर आने लगी सड़कें। दिल्ली एनसीआर में आज भी बदला हुआ है मौसम का मिजाज। बीती रात कई इलाकों में हुई बारिश। टूट कर गिरे पेड़। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट किया है जारी। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश बनी मुसीबत। भारी बारिश की वजह से बदरपुर में सड़क पर जलभराव। ट्रैफिक की थमी रफ्तार। दिल्ली में बारिश की वजह से जलभराव। पूर्व सीएम आतिशी की मुख्यमंत्री को चिट्ठी। सौरभ भारद्वाज का आरोप। कहा, बीजेपी की 4 इंजन सरकार का पर्दाफाश। रिजल्टिंग के नाम पर हुआ करप्शन। उत्तर पश्चिम चीन के गांसू प्रांत में बाढ़ से तबाही। बाढ़ के पानी के साथ बहकर आया मलबा। रिहायशी इलाकों में हुआ जमा। बाढ़ और बरसात से 2000 से ज्यादा लोग प्रभावित। उत्तराखंड त्रासदी में कहां तक पहुंचा रेस्क्यू ऑपरेशन। आपदा से उत्तरकाशी को कितना नुकसान हुआ। आपदा पर कौन कर रहा है सियासत। उत्तरकाशी त्रासदी से जुड़ी हर अपडेट आपको दिखाते हैं 9 सेकंड में। उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्र से अब तक 1126 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू। राहत बचाव काम आज भी जारी। मलबे में दबे लोगों की रेस्क्यू कर रही। मलबे में लगे लोगों को तलाश कर रही रेस्क्यू टीम। 50 से ज्यादा लोग अभी भी लापता। उत्तरकाशी के धराली में ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज हर तरफ नजर आ रहे हैं। तबाही के निशान। मलबे में जिंदगी की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। धराली में मलबे में दबे दर्जनों घर और इमारतें। सिर्फ ऊपर का कुछ हिस्सा आ रहा है नजर। मलबा साफ कर लापता लोगों की तलाश कर रही है सर्च टीम। उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्र में बिजली आपूर्ति हुई बहाल। आपदा के दौरान बिजली की लाइन को पहुंचा था नुकसान।
सौर ऊर्जा और माइक्रो हाइड्रो ग्रिड से बिजली की सप्लाई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, आपदा प्रभावितों को मिलेगा 6 महीने का राशन। आपदा में तबाह हुए घरों के लिए मिलेगा 5 लाख रुपए मुआवजा। धराली की भविष्य की रणनीति को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी करेगी जांच। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार का बयान, उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्र में 22 डॉक्टर्स की तैनाती की गई, 28 एम्बुलेंस लगाई गई, सभी विभाग एकजुट होकर कर रहे हैं काम। हर्षिल और धलाली में डीजल की किल्लत को लेकर सरकार का फैसला, हर दिन 2000 लीटर डीजल भेजने के निर्देश। रसोई गैस सिलेंडर्स की भी होगी भरपूर आपूर्ति। धराली की आपदा को लेकर राज्यसभा के पूर्व सांसद प्रदीप टमटा का सरकार पर आरोप, कहा धराली की तबाही मानव जनित आपदा, विकास के नाम पर प्रदेश का विनाश। एसपी नेता एसटी हसन का दूसरे के मजहब का सम्मान नहीं होने का आरोप। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने कहा, घटना को जाति और मजहब से जोड़ना समाजवादी पार्टी का अभ्यास बना। आज प्रधानमंत्री का क्या है कार्यक्रम, किस राज्य को आज पीएम मोदी देने वाले हैं सौगात। टैरिफ विवाद के बीच उद्योगपतियों की क्या है राय, तमाम खबरों की पूरी अपडेट आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज। पीएम मोदी का आज कर्नाटक दौरा, बेंगलुरु में 3 वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। लाल किले की प्राचीर से किया वादा होगा पूरा, देश को मिलेगी 75वीं वंदे भारत ट्रेन। पीएम मोदी बेंगलुरु में शहरी संपर्क परियोजना को करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। मेट्रो चरण 3 परियोजना की रखेंगे आधारशिला। येलो लाइन का करेंगे उद्घाटन, बेंगलुरु मेट्रो में करेंगे सफर। रूस से तेल खरीदने के अमेरिका के आरोपों पर बोले पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रूस से आयात करने वाले लगा रहे हैं आरोप, किस देश से क्या आयात करना है इस पर राष्ट्रहित के मुताबिक फैसला। 50% अमेरिकी टैरिफ के बीच स्वदेशी अपनाने की मुहिम और तेज। टेक्सटाइल सिटी के नाम से मशहूर भीलवाड़ा के उद्योगपतियों ने कहा, ट्रंप के टैरिफ से हमें नहीं पड़ेगा कोई असर। पंजाब पुलिस को मिला एंटी ड्रोन सिस्टम, पाकिस्तान के साथ करीब 532 किलोमीटर सीमा साझा करता है राज्य। सीएम भगवंत मान ने कहा, ड्रग्स और अवैध हथियारों से सुरक्षित रखने में मिलेगी मदद। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर थल सेना अध्यक्ष ने क्या कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्यों हुए भावुक, राहुल गांधी को किसने राष्ट्र विरोधी कहा। तमाम खबरों का पूरा अपडेट जान लीजिए 9 सेकंड न्यूज। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में हमने खेला शतरंज, दुश्मन को दे रहे थे शय और मात, कहीं हम अपनी जान गंवाने के जोखिम पर भी नहीं मान रहे थे हार। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, पहलगाम हमले के बाद 23 अप्रैल को रक्षा मंत्री ने पहली बार कहा, बस बहुत हो गया, पहली बार देखा ऐसा आत्मविश्वास, राजनीतिक दिशा और स्पष्टता। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, 29 अप्रैल को हुई थी पीएम से मुलाकात, पूरे देश को जोड़ता है ऑपरेशन सिंदूर नाम, इसीलिए पूरा देश कह रहा था रुक क्यों गए। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में भावुक हुए रक्षा मंत्री, कहा पीड़ित परिवार के दर्द की कल्पना नहीं कर सकते, धर्म पूछकर गोली मारना क्रूरता की पराकाष्ठा। एयर चीफ मार्शल ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराए 5 लड़ाकू और एक बड़ा पाकिस्तानी विमान। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश बोले, अब ये सवाल जरूरी, पीएम ने अचानक क्यों रोका ऑपरेशन सिंदूर। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल और कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा सेना का अपमान करने से पीछे नहीं हटते, ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी मानसिकता का प्रमाण। बीजेपी नेता अमित मालवीय का राहुल पर निशाना, कहा एयर चीफ मार्शल के खुलासे से कांग्रेस और पाकिस्तान में सन्नाटा, विपक्ष के नेता की बची खुची विश्वसनीयता हुई तार-तार। बिहार की सियासत का क्यों चढ़ा है तापमान, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ महागठबंधन का क्या है अगला प्लान। वोटर लिस्ट मुद्दे से जुड़ी हर खबर 9 सेकंड न्यूज में। एसआईआर के मुद्दे पर सोमवार को प्रदर्शन का ऐलान, शरद पवार ने संसद नहीं चलने से सही स्थिति पता नहीं लगने का दिया हवाला, कहा महाराष्ट्र चुनाव में मिले थे 160 सीट की गारंटी देने वाले, लेकिन मैंने और राहुल ने उन्हें नकारा। कांग्रेस का आरोप, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के 2 जगहों के वोटर आईडी कार्ड, दोनों ही जगह से भरा एसआईआर फॉर्म,
दोनों ही जगहों से ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम। पूछा क्या भाजपाइयों के लिए नहीं है चुनाव आयोग की नियम? राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप। अखिलेश यादव ने कहा चोरी नहीं बल्कि हुई है डकैती। चुनाव आयोग ने बीजेपी के निर्देश पर यूपी विधानसभा उपचुनाव में की वोट की डकैती। चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप। चुनाव आयोग ने फिर कहा राहुल गांधी या तो नियमों के अनुसार घोषणा पत्र दे या अपने झूठे आरोपों के लिए देश से मांगे माफी। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का वोट चोरी करने का आरोप। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल के दावे को बताया झूठा। कहा भारत के संविधान और लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं राहुल। चुनाव आयोग को आरजेडी नेता मनोज झा की सलाह। पहले के चुनाव आयोग को देखकर ले फैसला, नहीं तो बांग्लादेश चुनाव आयोग जैसा होगा हाल। कहा अधिकतर लोग खो चुके हैं विश्वास। आदित्य ठाकरे ने राहुल के वोट चोरी के आरोपों का किया समर्थन। कहा विपक्ष पहले से ही कह रहा है ये बात। चुनाव आयोग की वेबसाइट से मिली है जानकारी। चुनौती देने की बजाय राहुल से बहस करे चुनाव आयोग। एसआईआर पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। कहा वोट चोरी का इतना बड़ा खुलासा देखकर दुनिया हैरान कि पीएम मोदी ने बीते 10 साल में कैसा लोकतंत्र बनाया। एमपी के सीएम मोहन यादव का राहुल और कांग्रेस पर निशाना। कहा इनके परिवार में है नहीं मानने की परंपरा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना और अब चुनाव आयोग पर कर रहे हैं सवाल। भूपेश बघेल के फॉर्म 6 के मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरा। मामले की जांच की मांग। रायपुर में 15,000 पाकिस्तानी होने का किया दावा। कहा क्या मतदाता बनाया इसीलिए रख रहे हैं सीएम साहब। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में हुई धांधली की जांच करेगा कानून विभाग। सीएम सिद्धारमैया ने कहा बीबीएमपी चुनावों से पहले होगी जांच। सिफारिशों के मुताबिक होगी कानूनी कार्रवाई। 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी हुई कुछ और अहम खबरें। जेल से निकले बाहुबली नेता अनंत सिंह ने नीतीश कुमार से की मुलाकात। करीब 15 मिनट तक सीएम आवास में रहे अनंत सिंह। मीडिया से नहीं की बात, लेकिन कई दफा कर चुके हैं जेडीयू से चुनाव लड़ने का ऐलान। सीएम आवास पर नीतीश से मिले बाहुबली नेता अनंत सिंह। तेजस्वी यादव ने कहा ऐसे लोगों पर क्या टिप्पणी करें जिनके घर से AK-47 मिलती है। सरकार पकड़ती है और उन्हें छोड़ देती है। अमित शाह के बिहार दौरे पर बोले तेजस्वी। शाह कितनी बार भी आए लेकिन बिहार की जनता कुछ नहीं देने वाली। वो बिहार की तरक्की, बेरोजगारी, महंगाई या गरीबी खत्म करने की नहीं करते बात। बिहार चुनाव से पहले पटना में निशांत संवाद के लगे पोस्टर्स। लिखा मुख्यमंत्री की सफल जन कल्याणकारी योजनाओं पर परिचर्चा। पोस्टर से सियासी हलचल, लेकिन सीएम के बेटे की सियासी एंट्री पर सवाल बरकरार। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग का मामला। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा नहीं है कोई टकराव, हर पार्टी को मिलने वाली सीट लगभग तय। बिहार को एनडीए सरकार की है आवश्यकता। प्रशांत किशोर के आरोपों को बिहार के मंत्री मंगल पांडे ने किया खारिज। मंगल पांडे ने पीके के 3 आरोपों का दिया जवाब। कहा मेरे पिता ने दिलीप जायसवाल से लिया था लोन। शरद पवार पर सीएम फडणवीस ने लगाया कहानी गढ़ने का आरोप। मंत्री बावनकुले बोले लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं कहा। शिवसेना शिंदे गुट करार दिया। फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा बयान। समाजवादी पार्टी ने एसटी हसन के बयान से किया किनारा। एसपी नेता फखरुल हसन चांद ने कहा यह उनका निजी बयान। उत्तराखंड सरकार कराए पीड़ितों का पुनर्वास। आरजे के रेप हत्याकांड के 1 साल होने पर बीजेपी का प्रदर्शन। परिवार ने भी लिया हिस्सा। बीजेपी ने लगाया न्याय नहीं मिलने का आरोप। कहा अधिकारियों को बचा रही है ममता सरकार। आरजीकर मामले में बीजेपी के प्रदर्शन में बोले टीएमसी के सांसद कुणाल। परिजनों की भावनाओं का बीजेपी कर रही है दुरुपयोग। उनकी मांग पर कोलकाता पुलिस से सीबीआई को दी थी जांच। असंतुष्ट है तो सीबीआई के खिलाफ करे प्रदर्शन। वाईएसआर कांग्रेस नेता का टीडीपी के नेताओं पर हत्या की साजिश रचने का आरोप। पार्टी के राज्य महासचिव सतीश रेड्डी ने कहा हत्या की रची जा रही साजिश, सीबीआई करे जांच। संभल के पूर्व सीईओ अनुज चौधरी को यूपी सरकार ने प्रमोशन देकर बनाया एएसपी। स्पोर्ट्स कोटे से एएसपी पद तक पहुंचने वाले पहले अधिकारी। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में भी जीता था पदक। नौ सेकंड न्यूज में अब वक्त हो गया है अपराध जगत की खबरों का अपडेट जानने का।
पंजाब के अमृतसर में खालिस्तान के स्लोगन लिखने का है मामला। आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की गोली से घायल हुआ आरोपी। दिल्ली में हथियार तस्करी मामले में बड़ा खुलासा, 10 पिस्टल और 20 कारतूस बरामद। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर चलाए जा रहे अभियान के दौरान हुई गिरफ्तारी, एक आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में पकड़ा गया कुख्यात नंदू गैंग का गुर्गा ईश्वर सिंह उर्फ मोनू। आरोपी के खिलाफ हत्या, रंगदारी समेत कई मामले दर्ज। स्वतंत्रता दिवस से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 5 साल से फरार डबल मर्डर का आरोपी गिरफ्तार। गर्भवती महिला और उसके 2 साल के बेटे की हत्या का आरोप। मेरठ में लिसाड़ी गेट पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, असलम हत्याकांड के दोनों ही आरोपियों को लगी पुलिस की गोली। पैतृक संपत्ति विवाद में हुई थी वारदात। नैनीताल जिले के काठगोदाम में 10 साल के बच्चे की हत्या का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बेरहमी से की गई थी बच्चे की हत्या, टुकड़ों में मिला था शव। हैदराबाद में सामने आया ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बांग्लादेश की लड़की को अवैध रूप से भारत लाकर देह व्यापार में धकेला। ओडिशा के मयूरभंज में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की कोशिश, 4 लड़कों ने लड़की के साथ की गैंगरेप की कोशिश। लड़की को जंगल घुमाने के बहाने ले गया था दोस्त। दिल्ली में एक शख्स ने की अपनी पत्नी और 2 बेटियों की हत्या। रक्षाबंधन के दिन हुई खूनी वारदात, पारिवारिक विवाद में वारदात की आशंका, छानबीन कर रही है पुलिस। कहां मंदिर में लगी आग, निर्माणाधीन गेट गिरने से कहां 17 मजदूर हुए घायल। देश के किस कोने में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राज्य से जुड़ी खबरों का अब रुख करते हैं 9 सेकंड। वाराणसी के आत्म विश्वेश्वर मंदिर में लगी आग, मंदिर के गर्भगृह में आग लगी। पुजारी समेत 7 लोग झुलसे। हरियाली तीज के मौके पर मंदिर में हो रहा था विशेष कार्यक्रम। नागपुर के कोराड़ी देवी मंदिर में निर्माणाधीन गेट का हिस्सा गिरा। हादसे में 17 मजदूर हुए घायल। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के आरा में झूले से गिरकर लड़की की मौत, हादसे से गुस्साए परिवार ने किया हंगामा। डिज्नीलैंड मेले में झूले पर झूलते समय हुआ हादसा। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, फरार होने की कोशिश कर रहे चालक को पुलिस ने पकड़ा। थाना काकोरी क्षेत्र का है मामला। कानपुर में कार ड्राइवर की दबंग गई, फरार होने की कोशिश कर रहे कार ड्राइवर ने कई लोगों पर की कार चढ़ाने की कोशिश। जान बचाकर भागते दिखे लोग, झगड़े के बाद फरार होने की कोशिश कर रहा था कार चला रहा शख्स। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दुकान में लगी आग, दुकान से उठी करीब 20 फीट ऊंची लपटें। दुकान में रखे गैस सिलेंडर में हुए धमाके, मौके पर मची अफरा-तफरी। लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज के पास युवक की पिटाई, भुट्टा बेचने वाले युवक को दबंगों ने जमकर पीटा। मामले की जांच कर रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के देवास में विधायक मनोज चौधरी के भतीजे की दबंग गई, टोल मांगने पर डंडा लेकर टोल कर्मियों को डराया। कहा बगैर टोल दिए निकलेगी विधायक के नाम की सभी गाड़ियां। देहरादून के लच्छीवाला टोल प्लाजा पर हाईवे पर आया गजराज, टोल प्लाजा पर खड़ी एक कार पर किया हमला, कार ड्राइवर ने बमुश्किल बचाई जान। राजस्थान के माउंट आबू और आसपास के क्षेत्र में शनिवार रात महसूस हुए भूकंप के झटके, दहशत में घरों से बाहर निकले लोग, जानमाल का नुकसान नहीं। ओडिशा के क्योंझर जिले में शराब पीकर स्कूल में पहुंचे मास्टर साहब, स्कूल के बरामदे में फर्श पर गिरे आई नजर, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के रतलाम में ट्रैफिक थाना प्रभारी की सूझबूझ से बची लड़की की जान, अचानक बेहोश हो गई थी लड़की। परिवार के साथ रेहड़ी की दुकान लगाती है लड़की। मेघालय में महिलाओं ने बीएसएफ जवानों को बांधी राखी, सरहद की हिफाजत में तैनात देश को जवानों को रक्षा सूत्र बांधकर बनाया रक्षाबंधन।